रब ताला की हकीकी मकसूद जात क्या है? जरा कह दें जात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब ताला की मकसूद हकीकी, रब ताला ने जिसके लिए सारी कायनात बनाई वो जात कौन है? जात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब ताला ने हज भी नाजिल फरमाया लेकिन मकसूद नहीं। हज हम पर नाजिल जरूर, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह के घर का हज करो जो ताकत इस्तिताअत तौफीक रखता है। उस पर फर्ज क्या है? वो अल्लाह के घर का हज अदा करे। और फिर उस पर इनाम भी सुनाया कि जिसने अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के घर का हज किया, फरमा वो ऐसा होगा जैसे आज के दिन मां के पेट से निकला हो। मतलब रब ताला हज के जरिए उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। लेकिन हज मकसूद नहीं, हज रब को मकसूद नहीं। आपने ये सबक आज याद करना है कि रब ताला की जो जात हकीकी मकसूद है वो जात कौन सी है? जात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हज उतरा, हज आ गया, लेकिन हज मकसूद नहीं था, मकसूद जात मुस्तफ़ा थी। हदीस शरीफ का मफहूम है कि जब हज फर्ज हुआ, अल्लाह के हबीब ने फरमाया मुसलमानों तुम पर हज करना फर्ज है। साहबी हाजिर हो गए कि या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हम पर हज फर्ज है? हुजूर खामोश रहे। साहबी ने फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हम पर हज फर्ज है? हुजूर फिर खामोश रहे। साहबी ने तीसरी बार कहा, अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या हम पर हर साल हज फर्ज है? मेरे हबीब ने फरमाया सहाबी चुप कर जा, अगर मैंने हां कह दिया तो वहां से हर साल तुम पर हज फर्ज हो जाएगा। अगर मैंने हां कर दिया, अगर मैंने हां कर दिया तो हर साल तुम पर हज करना क्या हो जाएगा? फर्ज हो जाएगा। रब ताला ने हज फर्ज किया था। सहाबी पूछते रहे क्या हर साल हज फर्ज है? मेरे हबीब खामोश रहे। फिर पूछा हुजूर क्या हर साल हम पर हज फर्ज? हुजूर फिर खामोश रहे। फिर पूछा हुजूर क्या हर साल हम पर हज फर्ज? हुजूर ने तीसरी बार कहा खामोश हो जा, अगर मैंने कह दिया कि हां तुम पर हर साल हज फर्ज है तो वहां से फर्ज था या नहीं था? मैंने कह दिया तो वहां से तुम पर हर साल हज फर्ज हो जाएगा। मैंने कहा बात हज की नहीं थी, बात जाते मुस्तफा की थी। बात किसकी थी? वगरना हुजूर फरमा देते कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है कि जिसके पास ताकत तौफीक इस्तिताअत है अल्लाह के घर का हज कर ले। अल्लाह ने फरमा दिया है। लेकिन मेरे हबीब के कलिमात, मेरे नबी के जुमले, मेरे नबी ने फरमाया कि सुन, अगर मैंने हां कर दिया, अगर मैंने हां कह दिया तो फरमाया ये हर साल तुम पर हज फर्ज हो जाएगा। तो मैंने कहा बात को समझो कि बात जो है वो हज की नहीं थी। रब ताला को मकसूद वो हज नहीं था, वो फरमाया रब ताला को मकसूद जाते मुस्तफा थी। ए हबीब, अगर तेरे मुंह से हां निकल गया तो रब ताला हर साल मुसलमानों पर हज को फर्ज भी फरमा देगा। तो हज मकसूद, हज मकसूद, मकसूद कौन है? मकसूद कौन है? सारे एक बार बोले मकसूद कौन है? जाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नमाज हम पढ़ते हैं, 4 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह के। वास्ते किसके? वास्ते किसके? अल्लाह के। रब ताला को नमाज भी मकसूद नहीं। रब ताला का मकसूद हकीकी नमाज भी नहीं, बल्कि बात वही है कि रब ताला का मकसूद हकीकी जाते मुस्तफ़ा। अल्लाह ने मेराज की शब कितनी नमाजों का तोहफा दिया था? कितनी नमाजें मिली थी? 50 नमाजें। कुरान में अल्लाह फरमाता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कि अल्लाह के कलिमात तब्दील नहीं होते। 50 मिल गई थी, बात खत्म हो जाती कि 50 दे दी हैं, बात खत्म। अल्लाह के हबीब गए और जाकर अर्ज की मौला मेरी उम्मत ये 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती, मौला इसमें कुछ कमी फरमा दे। रब ताला चाहता फरमा देता कि हबीब ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, मेरे कलिमात तब्दील नहीं होते। 50 दे दी, बस बात खत्म हो गई। लेकिन मैंने पहले कहा कि जात जो है वो मकसूद जो है नमाज नहीं थी, फरमाया मकसूद जाते मुस्तफा थी। हबीब आप तशरीफ ले आए, आप बताएं करना क्या है? अल्लाह के हबीब ने अर्ज़ की या अल्लाह मेरी उम्मत ये 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती, मौला
कम फरमा दे, अल्लाह ने 5 कम फरमा दी। अल्लाह ने 5 कम फरमा दी, बता दिया कि नमाज मकसूद नहीं, ज़ाते मुस्तफ़ा मकसूद है। अल्लाह के हबीब फिर गए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, अर्ज की, ए अल्लाह के हबीब आपकी उम्मत ये नमाजें भी नहीं पढ़ सकती। अल्लाह के हबीब फिर गए, या अल्लाह मेरी उम्मत ये 45 नमाजें भी नहीं पढ़ सकती, कम फरमा दे। अल्लाह ने नहीं फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कि मेरे कलिमात तब्दील नहीं हो सकते, जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन रब ने बताया कि हबीब नमाजों की कोई हकीकत नहीं, नमाज मेरा मकसूद नहीं, मकसूद तू है, मेरा मकसूद है हकीकी वो तू है। हबीब तू फरमा करना क्या है। अर्ज की मौला कम कर दे, अल्लाह ने 5 और कम कर दी। कितनी मर्तबा हुजूर गए, कितनी मर्तबा गए? 9 मर्तबा नमाजें कम करवाई। नमाजें फर्ज किसने की थी? अल्लाह ने। कम किसने करवाई? अल्लाह के हबीब ने। रब ताला ने हर बार कम किया। रब जब हुजूर गए, रब ताला ने हर बार कम किया, हर बार कम किया, हर बार 5, हर बार 5, हर बार 5। आखिर में कितनी रह गई? 5 नमाजें रह गई। तो बता दिया रिवायत पढ़ने के बाद, ये रिवायत सुनने के बाद, कहा कि सुनो बात नमाज की नहीं थी। फरमा रब का मकसूद वो नमाज नहीं थी, रब का मकसूद हकीकी नमाज नहीं थी, रब का मकसूद हकीकी ज़ाते मुस्तफ़ा थी। हुजूर आते गए, नमाजें कम होती गई, हुजूर आते गए, नमाजी कम होती गई। जब 5 रह गई तो फिर हुजूर तशरीफ लेकर नहीं गए। रब ने तब भी नहीं कहा कि ये नमाजें मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी है। अगर हुजूर जाते, आखिरी बार भी हुजूर जाते, तो बात नमाजों की नहीं थी, बात ज़ाते मुस्तफ़ा की थी। बात किसकी थी? ज़ाते मुस्तफ़ा की। ए मेरे हबीब मुझे मकसूद तो तू है, तू बता करना क्या है। मौला कम कर दे, 45 कम कर दी, 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा ए अल्लाह के हबीब आपकी उम्मत ये नमाजें भी नहीं पढ़ सकती, फिर जाए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अब मुझे हया आती है, अब मुझे हया आती है। रब का हुक्म फिर भी नहीं आया कि हबीब अब नहीं आना। रब ने नहीं फरमाया कि हबीब अब नहीं आना। हुजूर की मर्जी, अल्लाह के हबीब रुक गए। कहा अब मुझे हया आती है कि 5 से भी कम करवाऊं। तो अल्लाह के हबीब नहीं गए। अल्लाह ने फरमाया ठीक है आप 5 पर राजी, हुजूर जिस पर आप राजी उस पर रब राजी है। वगरना रब ने कितनी दी थी? रब ने कितनी दी थी? अल्लाह के हबीब राजी हुए कितने पर? 5 पर। तो रब ने बता दिया ए मेरे हबीब मुझे मकसूद ये नमाजें नहीं, मुझे मकसूद ज़ाते मुस्तफ़ा है। हबीब जैसा तू चाहेगा वैसा होगा। अगर तू चाहता है कि 5 रह जाए तो रब ताला ने 5 हम पर फर्ज फरमा दी है। तो बात नमाजों की हमें लगाया जाता जनाब कि नमाज पढ़े, नमाज पढ़े, नमाज पढ़े। बड़ी अच्छे अंदाज से तबलीग की जाती है कि अल्लाह की राह की तरफ आए, नमाज पढ़े। हमने कहा बिल्कुल ठीक है नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन रब ताला ने बताया कि नमाज मेरा क्या है? मकसूद हकीकी नहीं है। अगर नमाज मकसूद हकीकी होता तो नमाज में हबीब का जिक्र ना होता। नमाज में हबीब का, हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज पढ़ते क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह तू दुरूद भेज हुजूर की जात पर और उनकी आल पर दुरूद भेज। बोला नमाज तेरी और फरमा दुरूद इसकी हुजूर की जात पर। ये क्यों? मुरल्ले ने फरमा दिया कि मेरा मकसूद ये नमाज नहीं थी, मेरा मकसूद ज़ाते मुस्तफ़ा है, ज़ाते मुस्तफ़ा की वजह है। फरमा मेरे महबूब का जिक्र इस नमाज के अंदर है तो ये नमाज अल्लाह के दरबार में जाकर कबूल हो जाती है। तो मकसूद हकीकी नमाज, मकसूद हकीकी नमाज। इमाम अहमद रजा खान फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते? मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर की जो सबसे आला खतर की है। मौला अली को मालूम नहीं था कि नमाज की अहमियत क्या है। नहीं पता था मौला अली को कि नमाज जा रही है, हुजूर को उठा दूं, हुजूर को जगा दूं कि हुजूर मेरी नमाज जा रही है आप उठ जाए। मौला अली उनकी नमाजें, उनकी नमाजों की क्या बात, उनकी एक रकात बल्कि उनकी एक ज़बान से निकला हुआ कलमा, वो एक जुमला एक तरफ, हमारी जिंदगी की सारी इबादत एक तरफ है। मौला अली को मालूम नहीं था नमाज की अहमियत क्या है।
नमाज फर्ज है या नहीं है? नमाज जा रही है, नमाज को छोड़ने का अजाब क्या है, नमाज को छोड़ने का गुनाह क्या है? मौला अली को मालूम नहीं था? मौला अली को मालूम था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि नमाज फरमाया मेरे रब का मकसूद हकीकी नहीं है। मकसूद हकीकी तो ज़ात मुस्तफ़ा है, जिसकी वजह से नमाज मिली है। ये मिल गए तो नमाज भी खुद ब खुद मिल जाएगी। तो मेरे इमाम ने फरमाया, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर की जो सबसे आला खतर की है। तो बात को समझें, नमाज रब का मकसूद हकीकी नहीं, फर्ज है, मुसलमानों ने पढ़नी है। और हम आज इस महफिल के अंदर हुजूर की जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल के अंदर अहद करते हैं कि हम नमाजें पढ़ेंगे। कुछ भाई अभी भी खामोश हैं। नमाज फर्ज है, हमने नमाज छोड़नी नहीं है, लेकिन यहां बात समझाना मकसूद है कि नमाज ये मकसूद हकीकी नहीं। मकसूद हकीकी ज़ात मुस्तफ़ा मिली 50 थी, हुजूर ने चाहा 5 रह जाएं, रब ने 5 फरमा दी। ये नमाज मकसूद हकीकी नहीं थी। अल्लाह के हबीब के दरबार में वो काफिर आया, आने के बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आपके हाथ पर ईमान लाना चाहता हूं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अच्छी बात है, ईमान ले आओ। कहा है कि शर्त है। शर्त क्या है? कहा मैं 5 नमाजें नहीं पढ़ सकता, मैं खाली 3 नमाजें पढ़ूंगा। कितनी नमाजें पढ़ूंगा? कितनी पढ़ूंगा नमाजें? इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल अम्न वल उला अपने रिसाले के अंदर इस हदीस को जिक्र फरमाया। ईमान इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए, शर्त क्या रखी? 5 नहीं पढ़ेंगे। कितनी पढ़ेंगे? कितनी पढ़ेंगे? अब अल्लाह के हबीब को चाहिए था कि फरमाते कि भाई अल्लाह ने 5 नमाजें फर्ज की हैं, मैं कौन होता हूं कम करने वाला? चाहिए यही था। हर मुसलमान पर 5, मैं खुद 5 पढ़ता हूं, साहबा 5 पढ़ते हैं, जो मुसलमान होगा उस पर 5 नमाजें फर्ज हैं। लेकिन आने वाले ने क्या कहा? इस्लाम लाऊंगा इस शर्त पर कि मैं 5 नमाजें नहीं पढ़ूंगा। कितनी पढ़ूंगा? कितनी पढ़ूंगा? कितनी पढ़ूंगा? 3 नमाजें। अल्लाह के हबीब ने यह नहीं फरमाया कि मैं कौन होता हूं नमाजें छोड़ने वाला, मैं कौन होता हूं कि तुम पर नमाजों को माफ कर दूं। मैं तो तुम्हारी तरह खाता पीता हूं, तुम्हारी तरह शादी की है, तुम्हारी तरह मेरी औलाद है, तुम्हारे भाई जैसा हूं कह देते। लिखने वालों ने लिखा ना कि हुजूर तो ऐसे हैं, कोई कमाल नहीं है। हुजूर चाहते फरमा देते कि मैं तो तुम्हारी तरह हूं, जिस तरह मैंने 5 नमाजें पढ़नी है तुमने भी 5 पढ़नी है, सहाबा ने 5 पढ़नी है, ए मेरे बंदे तू नहीं 5 नमाजें पढ़नी है। लेकिन नहीं, अल्लाह के हबीब ने फरमाया ठीक है, तू 3 पर राजी है तो 3 नमाजें पढ़। मैंने कहा मेरे इमाम कहते हैं बात को समझो, बात सारी क्या है? फरमाया रब का मकसूद हकीकी नमाज। अगर नमाज होती, अल्लाह के हबीब फरमा देते कि 5 रब ने दी हैं, 5 ही पढ़नी है। मकसूद हकीकी नमाज नहीं था। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि 3 पढ़ना चाहता है? कहा हाँ 3 पढ़ूंगा, 2 नहीं पढ़ सकता। कहा ठीक है, तो 3 पढ़, 2 नमाजें जाने, मैं जानू मेरा रब जाने, मैं जानू मेरा रब जाने, और तुम्हारी 2 नमाजें जाने। तो मैंने कहा बात समझ में आई। बात सारी यही थी कि रब का मकसूद नमाजें नहीं, नमाज मुसलमान पर फर्ज जरूर, पढ़नी जरूर, लेकिन रब का मकसूद नमाज नहीं थी। रब का मकसूद ज़ाते मुस्तफ़ा। मेरे हबीब ने फरमा दिया 3 पढ़, तो अल्लाह ने उनके लिए 3 फरमा दी। मेरे हबीब फरमा देते 5 पढ़नी है तो 5 हो जाती। अल्लाह के हबीब ने वहां पर 5 छोड़ी, वहां पर 5 हो गई, इनको 3 दी, इनके लिए 3 हो गई। तो बात समझ में क्या आई? बात समझ में यही आई कि नमाज रब का मकसूद हकीकी नहीं। रब का मकसूद हकीकी कोई जात है तो वो ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो बात क्या समझ आई? रब का मकसूद कौन है? रब का मकसूद कौन है? हम उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। जो रब का मकसूद है हम उसी जात का जिक्र कर रहे हैं। जो मेरे हबीब की मंशा, अभी नाथ खान ने शेर पढ़ा ना कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूं मालिक के हबीब। जिस तरह रब नमाजों का मालिक, इसी तरह हुजूर भी नमाजों के मालिक। तो मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूं मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फरमाया इसके अंदर मेरा तेरा नहीं है।
जो रब का है वही हबीब का है, जो हबीब का है वही रब का है। फरमाया जो रब का है वही हबीब का, जो हबीब का वही रब का। नमाज रब की, नमाज हबीब की, नमाज हबीब की, नमाज रब की। फरमाया मेरे रब ने 5 नमाजें दी, लेकिन मुस्तफ़ा को इख्तियार दिया कि हबीब नमाजें तो 5 है, लेकिन मेरा मकसूद तो तू है, ज़ाते मुस्तफ़ा मेरा मकसूद है। हबीब तेरी मर्जी है, जिसको चाहे 5 दे, जिसको चाहे 3 अता फरमा।